सरद गर्म हो जाएगा, है ना, सरद गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी के समय में पंखा नहीं चलाइएगा। आप लोग का इच्छा चलाना है चलाइए, हमको इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 10 दिन होली भर कम से कम रुकिए। हाँ, होली के बाद अपना चलाया जाएगा, पंखा उनका सब चलेगा, है ना, पर्याप्त फैन है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमी होगा तो पूरा किया जाएगा, है ना। सुविधा में बैठ के पढ़ने में 1 घंटा कोई तरह का प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए ना पीछे बेंच का दिक्कत है, देखिए देखो अपना से जाइए तो बैठाइए तो। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आइए टाइम से आइए लोग। तो कल हम आप लोग को बता रहे थे, ध्यान दिया जाए, कल का क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, है ना। इसको देखते हैं ना तो सही में हमको लगता है जगह एक स्थिति है ना, हमनी के पृथ्वी की स्थिति हो गया है। पूरा युद्ध, महायुद्ध, कोरोना, बीमारी, पॉल्यूशन, नफरत, ईर्ष्या, अब ये कब नष्ट हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बारे में केवल सोचते हैं, यही प्रॉब्लम है। एक तरफ अपने बेटा को विद्वान बनाना चाहते हैं और दूसरा तरफ उसके लिए इतना धन अर्जन कर देना चाहते हैं कि ना यू कमाए तो कौन बात नहीं। का है मतलब लोग पाप काहे करता है, भ्रष्टाचार में काहे संलिप्त होता है, कभी सोचे? क्योंकि उसे लगता है मेरा बेटवा निकम्मा न हो जाए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन। अब कितनों धन का अर्जन कर दीजिए, कपूत बेटा हो जाए सब बेच के उड़ा देगा। और सपूत है तो कोई मतलब नहीं रखे, कहेगा आपका कमाए हुआ ठीक है, हम भी मेहनत कर, हम भी इंसान है, हमारा भी कुछ पहचान होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो ये सोचिएगा, अच्छा जीवन यापन आप लोग कीजिए। आप लोग पुत्र को कमजोर मत बनाइएगा। इसमें मेरे पिताजी बड़े मास्टर निकले, पढ़ाएं, बहुत प्यार से पढ़ाएं, बहुत पैसा दिए, जितना जरूरत हुआ, काफी मतलब संघर्ष करके। लेकिन जब उनको लग गया कि अब इसका एज हो गया, सब कुछ हो गया, तो पहचानने से इनकार कर दिए। पहचानने से आपको बता रहे हैं, और फंसा के हमको बने समझिए घर से निकाले। पहले शादी कर दी, अपना फॉर्मेलिटी था पूरा कर दिए, वादा किए कि 5 लाख रुपया अकाउंट में डालेंगे, तब हम तैयार हुए कि शादी करेंगे। तो भाई शादी के बाद तो खर्चा बढ़ जाला नू। आ शादी के अभियान भइले एकदम कह रहे बउआ जी अपन समझ अब साफ दीने में तरेगल लगत रहे अपन हम किन समझे रे भाई। तो कहे का कि कुछ जमीन वमीन दीजिए, कुछ कारोबार करेंगे, अब पढ़े नौकरी नहीं लगा। बोले कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ ही है इसमें, चलो भागो हम पोता पोती को देंगे। तो अच्छा किए, आज हमको लगा कि अब हमको खुद से अपना जीवन बनाना चाहिए, है ना। तो ये चीज होता है, आज उनको भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। चलिए उनका सपना तो हम नहीं पूरा कर पाए, छोटा भाई थोड़ा बहुत कर दिया, सीईओ बन गया। हम ये पढ़े नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का के फोन पर पढ़ा के बना दिया। किस्मत में मेरे आप लोग का सेवा करना था शायद, है ना। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इतना ही कहेंगे। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अगर आप गलत नहीं है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है, विश्वास है। चलिए तो कल हम आप लोग को बता रहे थे कि इस पृथ्वी पर जो है पूरा रेखाओं का जाल हम लोग खींच रखे हैं, लोकेशन को लोकेट करने यानी पहचानने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ रेखाएं अक्षांश रेखा है, कुछ रेखा देशांतर रेखा। क्लियर हो गया सभी लोग? जिनका पहला क्लास होगा वीडियो मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। अब आज आए हैं तो सोचिएगा तुरंत समझ में आ जाए कैसे होगा। हम लोग पिछले कुछ दिन से ऐसे थोड़े गपास्टिंग कर रहे हैं, काम ही ना कर रहे हैं, रोज समझ के पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप जैसे एडमिशन लीजिएगा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर में टॉपिक चेंज होगा तो आपको भी समझ में आने लगेगा। तो इस पृथ्वी ग्रह पर यानी इस ग्लोब पर जो है पूरा रेखाओं का जाल है। इसमें कितनी प्रकार के रेखाएं हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन? अक्षांश रेखा के साथ 2 दिशा, नॉर्थ और साउथ, और देशांतर के साथ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक कंफ्यूजन कल एक लड़का भी क्रिएट किया, हम बताने वाले थे आज, ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल जो कंफ्यूजन हो क्रिएट कीजिए, पढ़ा रहे उस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि मान लिया यह कोई देश ए है, तो अक्षांशीय आधार पे ये उत्तर में है और देशांतरीय आधार पे ये पूरब में है, देशांतरीय आधार पे ये पूरब में है। तो क्या इस देश में दक्षिण और पश्चिम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से ये सब पढ़ा जा रहा है। ज्योग्राफी में जैसे मैंने कहा किसी का नाम लेकर के, ये लड़की मेरे दाहिने बैठी है, अब मान लिया इनसे कोई इनका भाई मिलने आया
तब तक मेरा बात सुन लिया, बोला अरे सर मेरी ही बहन के बारे में बोले हैं, तले यहाँ आए तले हम बोर्ड पे लिखने लगे, तो वो इन्हें खोजेगा 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 तले लौकी गई, देखो सर जी के तो दाहिने बाएं नहीं खे बुझा। लेकिन हम जिस समय बोले थे उस समय ना मेरे दाएं थी, जब मुंह मेरा मुंह आपके मुंह के तरफ था, लेकिन जैसे अपोजिट हो गए तो ये मेरे बाएं हो गई। तो सब तुलनात्मक होता है। ये जो स्थिति हमने बताया कि उत्तर पूर्व में है, इसको बोलते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। किस परिप्रेक्ष्य में? वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, ग्लोबल में, पूरा पृथ्वी पर यह देश उत्तर पूर्व में है। अब इस देश में ही अगर मान लिया गया आपको जानना है तो आप ठीक है वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी आप बोल दीजिए कि यह जो देश है कि ये मान लिया कोई देश है तो उत्तर पूर्व में है। किस परिप्रेक्ष्य में? वैश्विक। अब इस देश के परिप्रेक्ष्य में मान लिया यहां कोई राज्य है, यहां कोई राज्य है, मान लिया यहां कोई राज्य, यहां कोई राज्य है, तो आप वो कहिए नहीं सर उत्तर पूर्व के अलावा पश्चिम दक्षिण नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप अपने मन ऑटोमेटिक बीचों बीच लाइन खींच दीजिए, बीचों बीच लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब जैसे लाइन खींचे आपको पता चल गया इसके ऊपर क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, नॉर्थ, और इसके नीचे, इसके इधर ईस्ट, इसके इधर, सब दिशा मिल गया कि नहीं मिल गया? जैसे भारत में बिहार किधर है, भारत में दिल्ली किधर है, आसाम किधर है, चेन्नई यानी तमिलनाडु किधर है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में न पूछा, वही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पूछे कि तमिलनाडु किधर है, तो जवाब उत्तरी पूर्व होगा, क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सवाल अलग हो गया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अलग हो गया, राज्य के परिप्रेक्ष्य में अलग हो गया, जिला के परिप्रेक्ष्य में अलग हो गया, ब्लॉक के, यहां तक अपने के घर के परिप्रेक्ष्य, जौना घर में रहिले ओहू में नाम रखल, उत्तरवारी रूम, दक्षिणवारी में, कहने बारे सामान आता है उत्तरवारी में देखना। तो क्या किया आपने, अपने घर को क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया है, जो पूर्वी कोना पे पश्चिमी है इस तरह नाम रख दिया। तो हर चीज का देखना पड़ेगा कि आप बात कर रहे हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। इन्हें कुछ लड़का लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है, सर में तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम होबे ना करी, रे बोलबो दक्षिण पश्चिम क्यों ना परिस्थिति में नहीं थे, जब वैश्विक विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं थे, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मान लेनी यहाँ कोनो राज्य बा, यहाँ राज्य बा, तो कैसे दिशा नहीं मिले, सब चारों दिशा होगा। और चीज समझिए थोड़ा सा, ये भले पूर्व में है, ये तीर जो बना रहे हैं पूर्व में बना रहे हैं, लेकिन हई 2 लाइन खींचे, मान लिया ए लाइन, दूसरा बना देते हैं, ठीक है, ए लाइन और बी लाइन। अब बताइए तो ए के किधर बी है, कौना दिशा में? हाँ, ए के बी किस दिशा में है? शांति, कुछ लोग समझ रहे हैं। अभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखिएगा उल्टे पुल्टा होगा। इसके इधर आप कहिएगा सर सब पूरब है, सब पूरब होते हुए भी क्या प्रॉब्लम आएगा आपको बाद में, तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तब सवाल देंगे। देखिएगा कैसे यूपीएससी का सवाल बनेगा। चल खड़ा जा, बता, बैठ जाइए। एक किधर है, किधर है? सही है, वेस्ट में। बैठो, किधर है? वेस्ट में। तो वेस्ट तो था ही नहीं, तो तुलनात्मक रूप से ना हुआ बात। एक बी जो है किधर है? पश्चिम में है, और वहीं सवालवा घुमा देनी, रुक जाई अपने ना, अपने के पीछे। बी के केने ए बा पूरब में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को। तो कहने के लिए ये सब पूरब है, लेकिन अगर 2 स्थान चुन लेना पड़ेगा ना, तो वो 2 अपने आप में पूरब पश्चिम हो जाएगा। अब ये सब पश्चिमे है, सी और डी। चलिए अपने बताई तो मेहनत करी। सी के केने डी, हम तो तीर को बना देता नहीं। सी के सही बोली कि गलत? गलत वाले हाथ उठाइए ना। अब उठेबे ना करबो लोग, ना बुझाई ना उठेबो लोग, हम समझाए में। बिल्कुल सही जवाब है आपके बगल में। बताओ तो डी के किधर सी है? पश्चिम। सही कि गलत? बस यही चीज है, समझ गए आप लोग। कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से देखिएगा, न्यूट्रली ये पश्चिम है, ये पूरब है, ठीक है। अब बाकी आपको कंपैरेटिवली, तो इस तरह से हर प्रकार के दिशा का भ्रम हम दूर कर दिए। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि अभी कुछ टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे ये अगर नहीं समझे रहिएगा तो नहीं बनेगा।
अभी जो पहला क्लास है वो भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पूरा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा आप में हलचल चालू होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, दिमाग लगाने वाले लोग बनिए, रटने वाले नहीं बने। मान लिया ये 0 डिग्री है अक्षांश, जो देशांतर, तो ये 0 डिग्री देशांतर के अपोजिट कौन देशांतर होगा? जीरो डिग्री देशांतर के एकदम अपोजिट कौन देशांतर होगा? वेरी गुड, कुछ लोग समझ गए। बुढ़ बक्सन काले न बताए 0 1 2 3 4 180 जाइए, यानी 0 के एकदम अपोजिट 180 नहीं खेल है ना। 0 1 2 गोला है, नया लोग थोड़ा सा लेके चलने दीजिए। गोला है तो 300, आधा आधा फारे को फांसूल उठाई एकदम बराबर बराबर चीरी 180, ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 के अपोजिट कौन सी है? ठीक है, अब हाथ उठाइएगा। 1 डिग्री के अपोजिट, सवाल गलत है। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के अपोजिट हाथ उठाना है। किनको जवाब पता है? हाथ उठाना है। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के अपोजिट लाइन, इशारा दे दिए। 1 आदमी 2 आदमी, चलिए पहले आप उठाएं, शांति। हाँ ठीक ठीक। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के उल्टा इन्होंने बताया 179 पश्चिम। इससे अलग जवाब जिनका है हाथ उठाइए। अलग जवाब बा, देख लो जवाब हुआ अलग बा, बोलो बोलो। 1 डिग्री ईस्ट के उल्टा 180 डिग्री। बोलने दीजिए, का लगा बोलने जब और इदू को जवाब आ गए। एक इदू के अलग, दू के अलावा तीसरा जवाब बा। बाप रे, बोली 179 ईस्ट। अच्छा, दिशा में भरम है आपको। चलिए बैठिए, बीमारी पकड़ा रहा है। लड़की लोग ना बुझल, बताएंगे, कोशिश तो कीजिए। 0 के उल्टा 180, 1 डिग्री ईस्ट के उल्टा किशोर। अच्छा, मैंने हाथ खड़ा करवाए। चलिए 179 ईस्ट वाले हाथ उठाइए। ईस्ट वाले देख लो, सरकार तो हरकेंगे बनी। अल्पमत में ना, महा अल्पमत में बढ़त। 180 डिग्री वाले हाथ उठाइए। 180 जब बोलक हो वो ना उठावता हो। ठीक है, अच्छा बात है, समझ में आ गया होगा उनको, लजाइएगा नहीं। बस 179 वेस्ट वाले हाथ उठाइए। 40% लोग को समझ में आया है। समझ में बिल्कुल सही जवाब है 1। फांसुल उठाओ लोगन, चुपचाप हमार बात। फांसुल बुझे लोगन, एकरा के आधा आधा काटे के बाद गोलवा के है दोनों ध्रुव मिला के कहीं कटब तो आधा आधा कटी की ना, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री कटी की ना कटी। अब पर 2 टेक्निक से बताएंगे, दोनों से समझने का कोशिश कीजिएगा। कोनो एगो से समझ में आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जब ये 0 के उल्टा 180 हो गया, ये तो मान लिया तब ना 180 होनी 180 होनी, तो हम हेने जाता नहीं तो हई हेने न हुई। हेने जब मान लें पूर्व बात हेने पश्चिम न हुई, दिशा उलट दिया, दोनों के जोड़ के 180 पुगा देवे के। अरे मान लिया हमको काटना है, तो जब भी गोला कटेगा आधा आधा तो कितना के डिग्री होगा? 180। तो 1 डिग्री में कितना जोड़ल जाए कि 180 मिली? ऐसे वो टेक्निक है, मान लिया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ऐसे तो सबको ये बता दीजिएगा कि 180 लाना है और दिशा को उलट देना है। ईस्ट पूछा है तो वेस्ट में, वेस्ट पूछेगा तो ऐसे भी समझिएगा थोड़ा सा। जब 0 के उल्टा आपको दिखाई दे रहा है तो 1 के उल्टा हेने ना आएगा, तब ना आधा आधा कटेगा। हेने तनका गोल बता, तनका हेने भागी कि ना भागी? आ 2 तनका और होने चल गया और नहीं आई, हेंगा समझी 25 50 आवता कि ना आवता है? हेने आ जाता कि ना आता है? हेने के पूर्व बात, हेने के पश्चिम बाकी ना बा। समझ में आ रहा है मेरा बात? सवाल है इससे, अभी देखते रहिएगा। तो इस तरीका से 5 डिग्री सब लोग को समझ में आ गया क्या? ना बुझल बा तो पूछन तो हम पूछें, काले बता देनी सिद्धांत एक गो बा। चलिए आप बताइए तो। हाँ, कमजोर पर ध्यान रहेला। शांति, हम तुमको कमजोर समझ रहे हैं, बता दो कि मेरा गलतफहमी दूर हो जाए। 5 डिग्री वेस्ट के उल्टा, भालो बात है।
समझने के लिए आए, समझ लिए, आपका काम हो गया, शांत रहिए। जिनका जिनका काम हो जाए वो शांत हो जाइए, खुश रहिए, बस गुड़गुड़ा के अपने में बताइएगा तो फिर बाकी लोग कैसे सीख रहे? नहीं बताइए, तुम बताओ तो। ऊपर से नहीं बोलिए, अब बैठ 175 डिग्री ईस्ट। अच्छा रुक जाइए, चलो तो उधर से तीसरा बेंच वाला लड़की लास्ट में कोने में मुंह में उंगली रखिए, जाओ खड़ा हो जाओ, चलो बताओ तो। 5 डिग्री वेस्ट के उल्टा इन्होंने बताया 175 डिग्री ईस्ट, सही है कि गलत है? सही है पक्का? कौन लड़की को लग रहा है गलत है? लग सकता है। कितना लोग के लागत है सही? हाथ उठाओ तो। ठीक है, बिल्कुल क्या है सही। अब इजी हो गया, हो गया इजी। बैठिए, एगो लास्ट 135 डिग्री वेस्ट के उल्टा। अब बताइए तो, पीला शर्ट। हाँ, एक शांति शांति। 135 डिग्री वेस्ट के उल्टा, एकदम अपोजिट। शांति शांति शांत। काले ठोकर तरफ फिर बुड़बो कई वाला बताओ ना ओकरा के। 45 डिग्री ईस्ट आपने जवाब दिया। इनके विरोध में कितना लोग हैं? हाथ उठाइए। विरोध में क्यों नहीं? चलिए सही है, समझ गए तो सवाल बताइए तो। बैठ जाइए, बैठिए। कोई हवाई जहाज 75 डिग्री वेस्ट एवं 30 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है, यूपीएससी का सवाल है, और अपने विपरीत स्थान पर, प्लीज गप नहीं, क्लास में हम आप लोगों को समझा दिए, नए लोग समझ लीजिए, अनुशासन तोड़िएगा, नहीं पढ़ाएंगे, कंसंट्रेट होइए, पढ़ाई बहुत कंसंट्रेशन का चीज है। उतरती है तो वह कहां उतरेगी? दिमाग लगाइए बनाने पर। चलिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड तक कोई नहीं बोलेगा। सवाल हम पढ़ते जाएंगे, आप बनाते रहिए। कोई, अभी नहीं, 30 सेकंड। कोई हवाई जहाज 75 डिग्री वेस्ट एवं 30 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भरती है ना, और अपने विपरीत स्थान पर उतरती है, तो वह हवाई जहाज पृथ्वी पर कहां उतरेगी? जवाब कितना लोग को आ गया? हाथ उठाइएगा तनी। चलिए अभी टाइम दीजिए थोड़ा सा, सबका जवाब आना चाहिए ना। देखिए हम पहले ही बोले हैं, पढ़ाई धीरे धीरे हंसाते हंसाते कहां तक पहुंचा देंगे अगर सीखने का क्षमता होगा तब, वरना कपिल शर्मा का शो समझ के बैठे हैं तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कीजिएगा। कठिन चीज को पढ़ाने का टेक्निक हमको पता है, क्योंकि हम भी कैसे समझे वही स्टाइल से समझाते हैं। सीधा बात है, लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग मजे लेने के चक्कर में रह जाते हैं, घबरा जाते हैं। चलिए, लड़की लोग को प्राथमिकता दिया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार इन लोग को आरक्षण दिए हैं। चलिए, कौन बताइए? बताइएगा, बताइए एक मिनट। 105 डिग्री ईस्ट शांति, और 150 बैठ। और एक ई जवाब के अलावा एगो जवाब एगो ई मिला है, तो रुको ना, एकरा अलावा केकरा पास जवाब बा? लड़किए भी हाथ खड़ा कर रही है। यहाँ अपने के विचार में बाकी सब ठीक बा, लड़का लोग केहू तब संगे। चलिए तो शांति। हाँ 30 डिग्री साउथ होगा। बैठिए। हाँ बताओ तो। हाँ 60 डिग्री साउथ। काहला मुड़ी पोटक रहे हैं, कितना बलंदर गलती किए हैं, माफी के लायक है ये गलती, इतना दिन से चिल्ला रहे हैं। बैठिए। कुछ कुछ लोग को अपना एहसास हो रहा है, बाकी लोग तो बुझाते नहीं कि क्या होता। वो ऐसा लोग हाथ खड़ा करो ना समझ वालों, हम के चिल्ला। बोलिए अलग है का? अलग एकरो से अलग बा? जवाब यहीं में से हुई है। 30 डिग्री तो अच्छा चलिए, हाँ 105 ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ।
चलिए बैठिए, चलिए 105 ईस्ट 150 साउथ वाले हाथ उठाइए तो भाई, अभी ले हाथ उठाओ तारा लोग, मौत उठाई था, गलती करके एहसास हो जाए वो सीखल का हाल। अरे बुड़बक सब अक्षांश में 90 से ऊपर होबे ना करेला तो भाई कहाँ 150 जाता रहा लोगों ने, अक्षांश में 90 डिग्री से ऊपर होता है क्या? तो भाई 150 कहाँ पहुंचा दिए आप लोग, गलती एहसास हो गया। 90 डिग्री अक्षांश से ऊपर 91-92 डिग्री अक्षांश पढ़ाए हैं का बताए थे? गोला में आधा इधर जाएंगे तो 90 तक जाएगा, इसमें 180 जाएगा देशांतर में। तो एक गलती ये पकड़ा गया। दूसरा गलती ध्यान दीजिए, क्या करता, ध्यान दिया जाए, एक कोई हवाई जहाज 75 डिग्री वेस्ट से उड़ान भरी तो सिंपल है, 180 में से घटा लेंगे, कितना हो गया? 105 दिशा पलट देंगे, बिल्कुल सही जवाब है 105 डिग्री ईस्ट, सही समझिए। ये हम जानबूझ के नहीं समझाए थे कि आप लोग दिमाग लगाते। 30 डिग्री नॉर्थ के उल्टा 30 डिग्री नॉर्थे होला, भाई पूरा के पूरा लाइनवे नु 30 डिग्री है, रेखा बने लगवी नु को निकाल समझाओ। अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क होता है, तो अक्षांश रेखा पूरा का पूरा ये जो है 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हेलो, बैटरी मांग के ले, बैटरी मांग के ले, बैटरी खत्म हो गया। बात ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, 30 डिग्री मान ले हिया बाहर, तो एक और अपोजिट हिया हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, तो ये पूरा लाइन में ना 30 डिग्री का है, समझ में आ रहा है मेरा बात? ये पूरा का पूरा लाइन कितना है? 30 डिग्री। तो इसका उल्टा मान लीजिए यहां है, तो ये तो 30 डिग्री नॉर्थ में रह गया। तो अक्षांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम होता है 30 डिग्री नॉर्थ। एक आदमी के सही बात समझ गए? जबरदस्ती ना 90 में से 30 घटा के 60 पुगा देले बड़न, कुछ लोग दिशा पलट देले बड़न। कैसे आप मान लिए इसका अपोजिट यहां कैसे हो सकता है? इसका अपोजिट यहां ना होगा। अब देखिए किताब में दिया गलत दिया होगा, एक बात जान लीजिए, जो बता रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए, है ना? हाँ, इसमें देशांतर रेखा में क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई देशांतर का तो अपोजिट हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अक्षांश का अपोजिट भी जाएंगे तो पूरा का पूरा लाइनवा ही उस लाइन पर पड़ जाएगा और सब का सब एक एगो कहलाता है, ठीक है। इस तरीके, एक मिनट, समझ में आ गया? चलिए एक और देखा, चलिए अब तो सब लोग बना लेगा, बनाइए ना तो, हूं ना बनाओ। बनाइए बनाइए, हम झूठों के आप टाइम दे रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि सब लोग बना लीजिए ताकि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। आगे जवाब बताइए तो। 95 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री साउथ। इनसे अलग जवाब बोलिएगा आप, अलग अलग बात खड़ा होगा। 75 डिग्री, आप बैठ जाइए, 75 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री से, ये दो के अलग जवाब नहीं किसी का है। बनाइए लोग, मुंह देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग, बड़ाई करते हैं, हमको पता है। मार्केट के सारा मास्टर को हिला के रख दिए हैं आप लोग, डर पैदा कर दिए हैं कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप लोग मेरा बड़ाई करके, ठीक है, मेरा रोजी रोटी को सुरक्षित कर रहे हैं, नो डाउट, तो आपका रोजी रोटी भी हम सुरक्षित करें, इसका मौका हमको दीजिए। आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए प्लीज। चलिए अलग जवाब है, बोलो। 95 इस, तुम बोलो ना, होगा क्या? हाँ, चलिए 95 डिग्री पश्चिम 60 डिग्री दक्षिण वाले हाथ उठाइए तो।
हाँ सरकार बन गया, बहुमत का हो देख लेवल जाओ। 85 ईस्ट बात एक और अपोजिट 180 में से घटावल जाए तो घटावल जाए तो कितना हो? चलिए हमारा खानी लइका घटावे दो, 10 में से 5 गल 5 17 हो गए, 17 में से 8 गुना 16 9। हाँ ईस्ट बात तो वेस्ट, बिल्कुल सही बात। अब 60 के तो 60 हो गए तो बोले नहीं है 60 डिग्री साउथ मने यहाँ पर होगा, तो इसके अपोजिट यही ना आएगा। ये कौन डिग्री हो? 60 डिग्री साउथ में, तो फिर काहे नहीं समझ रहे हैं आप? काहे ये झूठों के खेल रहे हैं? समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात पे अब आ रहे हैं। यहां पर ग्लोब पर हम कहें कि 0 डिग्री अक्षांश कौन होगा? आप खड़ा कीजिए, खड़ा होइए, बताइएगा। ये लाइन हो सकता है, ठीक है, खींच दीजिएगा आसानी से। इस पे 0 डिग्री देशांतर यहां खींच दीजिएगा, ग्लोब पर खींच के बताइए 0 कौन होगा। लो खींचो, बीच कौन हुई हमें देशांतर 0 डिग्री। आवा है ना, आवा आगे खींचो, बीच वाला लाइन खोजो, 0 डिग्री देशांतर। इस पे नहीं खींचेगा मत, इस पे सब लाइन में सब बीचों बीच हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए समझ गई आप लोग। हाँ अब देखिए कहानी यहीं से बनता है। हौसुल उठावे के बाद हेंग बीचों बीच तो मिल जाता, एकदम मिल जाता। हेंग तो कहीं से आंख बंद करके मार हो जाता कि ना। देखिए घुमाओ तो बनी, काट तो बनी, कटाता कि ना कटाता। 0 प्लीज 0 डिग्री यहां पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ध्यान में रखते हुए आप कहीं से 2 भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, लेकिन इस आधार पे कहीं से नहीं, ये गो लाइनवे होगा। ऐसे अगर बीचों बीच काटना हुआ तो एक गो लाइन होगा। तो अक्षांश में 0 डिग्री खोजना आसान है, लेकिन देशांतर में फिर समस्या हो गया, ध्यान से समझिए प्लीज, मजा लीजिएगा, नहीं लेने देंगे हम। पहले बता रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बात मेरा नहीं समझ रहे हैं। क्लास को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, भले नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर देंगे। कुछ लोग मजा लेने के मूड में बैठे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, 90% लड़का पढ़े वाला है, 10% के चलते हम 90% को नहीं बर्बाद होने देंगे। बहुत उम्मीद लगा के लोग आया है, समझे ना लोगन, पढ़ा ना लोगन ध्यान से। क्या सवेरे से भूखे पेटे हैं, अभी तक खाए नहीं, चौथा बैच है, छाती दुखा रहा है, श्रद्धा लगाया कि हम जबरदस्ती। टीचर है, जोकर में कोनो फर्क नहीं होता है। जिस तरह जोकर के परिवार में उसके शरीर में काज चल रहा है, फिर भी उसका काम होता है आके हंसाना। कभी टीचर का दर्द समझने का कोशिश। 1 घंटा बोल रहे हैं, एक शब्द मुंह से गलती निकल जाएगा तो मोतिहारी में हल्ला हो जाएगा, ए अवतार सर के ना आवेला। कितना कठिन काम है टीचिंग करना। एक शब्द मुंह से गलती निकल जाए तो लड़का नहीं माफ करता, आके ना आवे गड़बड़ा गया, ये नहीं जानता। हर शब्द हर सेकंड सोचना पड़ता है, कंसंट्रेट रहना पड़ता है। आप लोग भी रहिए, नौकरी लेना है तो पढ़िए। तो इस एरिया विशेष में देखा गया कि इसमें 0 डिग्री देशांतर हर रेखवे है, वहीं से आप 0 डिग्री देशांतर बना सकते हैं। इस समस्या खड़ा हुआ। फिर खगोल शास्त्रीय संघ यानी ज्योग्राफी के लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग करके उन लोगों ने डिसाइड किया कि यह सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान भी नहीं है, साइंटिफिक तरीके से मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि एक वैसा लाइन पकड़ा जाए जो ग्रीनविच शहर से होके गुजरता हो। अब पूरे विश्व में बता दिया जाए, वहीं से 0 डिग्री लिया जाएगा। क्या? वहीं से 0 डिग्री लिया जाएगा, ग्रीनविच। मतलब जो रेखा है, सब लाइन खींच दीजिए, सारा लाइन खींच दीजिए देशांतर, पूरा पृथ्वी पर खींच दीजिए, और उस रेखवा को 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए जो ग्रीनविच को छू रहा है, उसके दाहिने पूर्व ने पश्चिम हो गया, मिल गया। तो मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को, यह ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, ठीक है, ब्रिटेन में पड़ता है। बात समझ गए? यानी 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। सीधा जवाब दीजिए, यह ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। आजकल एसएससी में भी सवाल आ रहा है, यूपीएससी का नाम नहीं लेंगे, यूपीएससी में बहुत पहले से आता है, कथन कारण। सवाल सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्द मेरा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, आपको नहीं पता है, काफी अनुभव है, फायदा उठाना है उठा लीजिएगा। हम आउट ऑफ सिलेबस कभी बातें नहीं करते हैं। कुछ नए लड़के हम नहीं समझ बुझ रहे हैं कि यो हुए हो, हम उहे ना है, पढ़ो तो पढ़ाए ना, तब बड़ा काम बा। फैमिली बैकग्राउंड पता कर लिया, बिजनेसमैन फैमिली के, आज बिजनेस कर सकते, कहीं जीना है जी लेंगे, लेकिन करेंगे काम तो ईमानदारी से करेंगे।
ठीक है। कथन है जीरो, क्या हो गया इसको, हाँ, 0 डिग्री देशांतर रेखा, सुनिएगा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हटाइए इसको। कथन है 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, कारण नीचे दिया रहेगा, यह रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब सुनिए, हम पहला बार हम समझाएंगे, उसके बाद आपसे जब आपको उम्मीद करेंगे, क्योंकि पहला बार हमने पूछा, एक बार समझा देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे। इस तरह के सवाल जब आता है, उसका ऑप्शन 90% सिचुएशन में हम जो बोलने जा रहे हो वैसा ही मिलेगा। ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी क्या कहता है? कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। सी, कथन सही है, कारण गलत है। डी, कथन गलत है, कारण सही है। 90% सिचुएशन में, खासकर यूपीएससी में गारंटी यही रहता है। एसएससी कभी कभी एक रकम उलीट देता है, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे नहीं आंख बंद करके जवाब दीजिएगा, नहीं, थोड़ा पढ़ लेना, इसी टाइप का रहेगा। अब इस तरह के सवाल को बनाते कैसे हैं, ठीक है, सीखिएगा थोड़ा, तो मौका है, सीख लीजिए। पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपका काम है। चलिए सवाल को इधर छांट दिया जाए, लाइन कटा। चलिए, कथन है सीताराम की, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग जानते हैं, पहले उसको जानते हुए एग्जांपल को समझा देंगे, फिर सवाल पे चले आएंगे और सवाल का जवाब आपसे दिवाएंगे। देखिएगा, दे दीजिएगा आप लोग। सीताराम की पत्नी है, कारण में लिखा है राम लक्ष्मण के भाई है। सवाल समझ गए? ये सब आप लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग जानते हैं। एग्जाम्पल दिया, इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आए इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया। कथन है, फिर से सुनिएगा, सीताराम की पत्नी है, कारण है, कारण में लिखा है राम लक्ष्मण के भाई हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। पहले भुला जाइए कथन और कारण, पहले सेपरेट अलग अलग लाइन बना के पढ़िए। सीताराम की पत्नी है, बात सही बात ही ना? राम लक्ष्मण के बात है, बात सही है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कथन कारण सही है। सीधा सेपरेट सेपरेट पढ़िएगा, बिना कथन को कारण से मैच किए, मैच नहीं करना है। अब जब मिल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एगो स्टेटमेंट गलत हो गया, तब तो सी या डी में से हो जाएगा। यही में से कौन एगो गलत हो जाए तो सी या डी जवाब होई कि ना? कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, यानी कि ये क्लियर हो गया कि सी डी ना हुई, मामला फंसता है, या तो बी हुई ना तो ए हुई ना तो बी हुई। अब सुनिए, कारण, अगर कारण नीचे से जवाब इसको दो तरीका से बना सकते हैं, कथन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं और कारण से बना सकते हैं। कथन से बनाइएगा तो क्योंकि जोड़िएगा लास्ट में, कथन पढ़ के क्योंकि अपना मन से जोड़िएगा। सीताराम की पत्नी है क्योंकि राम लक्ष्मण के भाई है, माने सीता जी क्रिया खोले रही कि हम राम जी के, लक्ष्मण जी के भाई से बियाह करें, एक चीज, या इसलिए जोड़िए राम लक्ष्मण के भाई हैं इसीलिए सीताराम की पत्नी है। सुनने में ही गलती लग रहा है कि नहीं लग रहा? राम लक्ष्मण के भाई हैं इसीलिए सीताराम की पत्नी है, मतलब इसे लग रहा है कि सीता जी वचनबद्ध थी कि नहीं हम लक्ष्मण के भाई से बियाह करें। ऐसा तो कोई था नहीं, राम लक्ष्मण के भाई हैं ये अलग मैटर है, सीताराम की पत्नी ये अलग मैटर है। आप इसका कारण नहीं है, यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। कितना लोग ये बात ना समझ में, फिर समझा देते हैं, क्योंकि नहीं समझिएगा तो सवाल नहीं बने। अब बहुत सवाल आ रहा है, 7, 8, 10, 12 सवाल एसएससी में आ रहा है, यूपीएससी का तो बात ही छोड़ दीजिए। सीधा बताए हैं कि पहले दोनों को सेपरेट अलग अलग पढ़िएगा, पढ़ के अगर वो में से एगो गलती लग गया तो मैटर खत्म हो गया, व्याख्या वाला सीडी में से जवाब हो जाता है, आसान हो गया सवाल, जनरली गलत नहीं रहता है सवाल। देखिएगा ए बी में से इसका जवाब होता है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि सेकेंड स्टेज में
अगर कथन पढ़े हैं तो क्योंकि जोड़िएगा लास्ट में अपना तरफ से, आ कारण पढ़े हैं तो इसलिए जोड़िएगा। ओकरा बाद लाइनवा पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको एहसास हो जाएगा कि ना बात गलत लगता हो। अब सुनिए हमने जो सवाल दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं क्योंकि यह रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। क्या जवाब होगा? ए बी सी डी। बी वाले हाथ उठाइए, सी वाले, डी वाले, ए वाले। कुछ लोग अभी नहीं उठाओ, कोनो बात नहीं, अपना ईगो में रहो नासिक। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो गया। दे दिए आप ही लोग जवाब दिए कि नहीं दिए? ये टेक्निक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा काहे कहते? काहे कि ये ग्रीनविच से होके गुजरता है, तो कारण में तो दे ही बा, यह रेखा ग्रीनविच शहर से होके गुजरते, तो बिल्कुल कारण सही बा, है कि नहीं है? तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या कर रहा है। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहें। अब कहानी सुनिए, पहले फिर सवाल बताते हैं। कहानी यह है कि 2 बजे रात को आपका एक बचपन का दोस्त जो मैट्रिक ले साथ पढ़ा था, अचानक रात में फोन कर रहा है, पटी का हाल बा, बड़ा दिन बाद तोहर नंबर मिलल, फोन कैनी है। तो के? तो हम फलाने वहां। अच्छा तू? हाँ ठीक बा, तू अपन कह। तो ठीक बा, तो कोने से पूछा का करता रे? आपको डाउट हुआ का करता रे? सूतल 2 बजे रात को कोई का करे करे? तो सूतल बानी, तो सूतल बड़े, हाँ तबियत ठीक हो? आपको पूरा विश्वास हो गया कि हमर तो ठीक बा, ओकरे गड़बड़ लागत 2 बजे रात। तो हाँ ठीक बा, से तू का करता रहा? तो का करते नहीं, मॉल में मस्ती करता नहीं, फिल्म देखता नहीं, बाजार घूमता नहीं। ये हमर दोस्तों पगला गई भाई, 2 बजे रात के मॉल घूमता, मस्ती करता। ओहो कौन इंजीनियरिंग मत कर, अब चल गए इंजीनियरिंग हो गए, पागल होगा। अब सुनिए, उस दोस्तवा को नहीं पता था उसका दोस्त इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया है। तो पागल कौन होगा? कोई नहीं, बेचारा इंडिया वाला अपना हिसाब से देख रहा है, अमेरिका वाला। तो कंफ्यूजन हो गया ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए समय का निर्धारण करना है। आप देखिएगा नक्शा में भारत के एकदम अपोजिट अमेरिका है। अब यहाँ दिन हो ही नहीं तो यहाँ रात हो गई, यहाँ दिन हुई तो यहाँ रात हुई कि ना हुई? तो कितना घंटा के फर्क होला, वहां के बेरा कैसन हुई, इस सारा का अध्ययन अगले क्लास में होगा। आज के लिए इतना, ठीक है? चलिए सोमवार को मिलते हैं पॉलिटी के साथ। कल क्लास नहीं होगा, शनिचर को, रविवार को। सोमवार को भारतीय शासन एवं राज्य क्लास रेगुलर आइएगा। एक बात जान लीजिए, कुछ सीखना है तो। कल शनिवार है, बंद।
ना पद विभाग